साथ लेकर बैकुंठ लोक जाना और नारायण जी का दर्शन पाना। परमेश्वर का ब्रह्मादिक देवताओं को दर्शन देना। अगली कथा, जब ब्रह्मादिक देवताओं के स्तुति करने से बैकुंठनाथ प्रसन्न हुए, तब उन्होंने 1000 सूर्य के समान तेजस्वी रूप से गरुड़ जी पर आकर देवताओं को दर्शन दिया। वह प्रकाश देखने से ही ब्रह्मा के सिवा और सब देवताओं की आंखें झप गई। सुदर्शन चक्रादिक उनके 8 शस्त्र अपना अपना रूप धारण किए चारों ओर खड़े थे। ब्रह्मा ने दंडवत व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जल थल अग्नि वायु और आकाश सब आप ही हैं। हम महादेव और दक्ष प्रजापति आदि देवता आपके सामने चिंगारी के समान हैं। कुछ सामर्थ्य नहीं रखते, आप सर्वदा आनंद रूप हैं। कौन ऐसा है जो आपका आदि अंत और आपकी महिमा का वर्णन कर सके, जिससे देवताओं का कल्याण हो? वह कीजिए। तब परमेश्वर ने जल विहार करना विचार कर कहा, हे ब्रह्मा, इन दिनों दैत्यों की दशा बली है। दुर्वासा के श्राप से देवताओं के दिन निर्बल हैं। अब मेरे निकट यह उचित है कि सब देवता दैत्य के पास जाकर उनसे प्रीति करके क्षीर समुद्र मथे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर उसमें वासुकी सर्प की रस्सी लगावे। समुद्र से अमृत आदि अति उत्तम 14 रत्न निकाले। वह अमृत देवताओं को पिलाऊंगा। उसके पीने से देवता अमर होकर दैत्यों को जीतकर अपना राज्य पावेंगे। यह बात सुनकर देवताओं ने विनय किया, महाराज, दैत्य लोग हमसे बलवान हैं। जब अमृत छीन कर पी लेंगे तब हमारा क्या बस चलेगा। परमेश्वर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, हम किसी उपाय से अमृत तुम्हें पिला देंगे। दैत्यों को परिश्रम के सिवा कुछ लाभ ना होगा। तुम उनसे प्रीति करके अपना काम निकालो। जिस तरह सर्प ने जाल में फंसकर चूहे से मित्रता करके अपना कार्य सिद्ध किया था, उसका इतिहास महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा है। जो लोग परमेश्वर को शरण में रहते हैं, उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है। जो बात दैत्य लोग कहें उसे मान लेना, अधिक लोभ ना करना, जिसमें तुम्हारी उनकी प्रीति बनी रहे। यह आज्ञा देकर नारायण जी बैकुंठ को पधारे और देवता उनकी आज्ञा से दैत्यों के राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि ने मन में कहा कि इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता जो मेरे साथ सदा शत्रुता रखते थे, आज बिना शस्त्र गहे मेरी शरण आए हैं। इसलिए जो बात यह लोग कहें वह माननी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा बलि ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किस इच्छा से यहाँ आए हो, अपना वृतांत कहो। तब इंद्र बोला कि हम तुम देवता और दैत्य कश्यप जी के पुत्र और भाई भाई हैं। सो मैंने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करें जिसमें वृद्धापन व मृत्यु न आवे और बहुत संतान उत्पन्न हो। इसी इच्छा से मैं ब्रह्मा के पास गया था। ब्रह्मा हम लोगों को नारायण जी के यहाँ ले गए। उन्होंने हमारी विनय सुनकर कहा कि तुम लोग राजा बलि आदि अपने भाइयों को साथ लेकर क्षीर समुद्र को मथो। मंदराचल की मथानी बनाकर उसमें वासुकी नाग की रस्सी लगाओ। जिस तरह वह दही मथने से घी निकलता है, उसी तरह क्षीर समुद्र का मथन करने से अमृत आदि 14 रत्न निकलेंगे। सो तुम लोग को वह अमृत पीने से बुढ़ापा व मृत्यु का खटका छूटकर सदा तरुण अवस्था बनी रहेगी। इसी वास्ते हम लोग आए हैं कि इस काम में तुम लोग हमारे साथ प्रीति रखकर सहायता करो, जिसमें देवता व दैत्य दोनों भाई अमृत पीकर अमर हो जाते।
हे राजा बलि, तुम सब देवताओं के मालिक होकर रहना, हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। यह सुनकर राजा बलि और दूसरे दैत्यों ने कहा कि इस काम में हम लोग तुम्हारा संग देंगे, पर अमृत आदि जो वस्तु समुद्र से निकले उसको बांट लेंगे। देवता बोले, बहुत अच्छा, तुम्हारा कहना हमें अंगीकार है। फिर सब देवता और दैत्य ने जाकर बड़े परिश्रम से मंदराचल को उखाड़ा। जब उसे समुद्र के किनारे ले चले तब कई देवता और दैत्य घायल होकर मर गए। उन्होंने हार मानकर पर्वत को रस्सी में धर दिया, पर्वत को रास्ते में धर दिया और अपना अभिमान टूटने से परमेश्वर का ध्यान करके विनय किया। हे वैकुंठनाथ, आपकी दया के बिना यह पर्वत हम लोगों से समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। जैसे भगवान अंतर्यामी ने उनका दीन वचन सुना, वैसे ही गरुड़ पर बैठकर वहां आए। तब देवता व दैत्यों ने दंडवत व स्तुति करके कहा कि महाराज, हम लोगों से यह पर्वत क्षीण समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। थोड़ी ही दूर आने में कई देवता व दैत्य घायल होकर मर गए। यह वचन सुनते ही परमेश्वर दीन दयालु ने अमृत दृष्टि से देखकर घायल व मरे हुए को जिला दिया और बाएं हाथ से मंदराचल को उठाकर गरुड़ की पीठ पर धर लिया। सब देवताओं और दैत्यों को भी गरुड़ पर बैठाकर एक क्षण में समुद्र के किनारे जा पहुँचे। जब पर्वत उतारकर गरुड़ को विदा किया तब देवता और दैत्य उनकी स्तुति करने लगे। जब परमेश्वर ने समुद्र के किनारे पहुंचकर देवताओं और दैत्यों को वासुकी नाग के लाने की आज्ञा दी, तब उन्होंने पाताल में जाकर वासुकी से कहा कि नारायण जी की आज्ञा से मंदराचल में तुम्हें लपेटकर समुद्र मथा जाएगा, सो तुमको बुलाने आए हैं, चलो। यह सुनकर वासुकी नाग बोला कि पर्वत में लपेटने से मेरे कोमल अंग को दुख होगा, इसलिए मैं नहीं चल सकता। देवताओं और दैत्यों ने उत्तर दिया कि परमेश्वर ने बुलाया है, सो उनकी आज्ञा मानकर अवश्य चलना चाहिए। यह वचन सुनकर जब वासुकी नाग लाचारी से नारायण जी के पास गया तब वैकुंठनाथ बोले, हे वासुकी नाग, तुम कुछ सोच मत करो, तुम्हें दुख ना होगा, अमृत निकलने पर तुम भी भाग पाओगे। जब देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग से पर्वत लपेटकर समुद्र में डाल दिया और मंदराचल पानी पर ना ठहरकर डूबने लगा, तब देवताओं और दैत्यों ने परमेश्वर से विनय किया, हे महाप्रभु, पहाड़ पानी में डूबा जाता है, हमारा बल कुछ काम नहीं करता, समुद्र किस तरह मथें। यह वचन सुनकर नारायण जी ने कश्यप का रूप धारण कर लिया। वह कश्यप रूप 1,00,000 योजन लंबा व चौड़ा था। उसने पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। जब वह पहाड़ जल पर ठहर गया तब भगवान जी ने देवताओं और दैत्यों से कहा कि पहले तुम लोग गणेश जी का पूजन करो, जिसमें तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। गणेश जी की उत्पत्ति इस तरह हुई है कि एक दिन पार्वती बैठी हुई महादेव जी के पंखा हाँकती थी। उसी समय उनके बालक उत्पन्न हुआ। पार्वती जी उनको प्रेम से देखने लगी तो पंखा हाथ से गिर पड़ा। इस कारण शिवजी ने क्रोधित होकर एक त्रिशूल उस बालक को ऐसा मारा कि उसका सिर कट कर ना मालूम कितनी दूर जा गिरा। यह दशा देखकर पार्वती जी ने कहा कि यह मेरा पुत्र था, तुमने क्यों मारा? अब फिर इसको जिला दो, नहीं तो मैं भी अपना तनु छोड़ दूंगी। यह वचन सुनकर महादेव जी बोले कि इस बालक का मस्तक बहुत दूर चला गया है, नहीं आ सकता। उत्तर दिशा में सिर करके जो जीव मरा पड़ा हो उसका सिर ले आओ तो मैं इसे जिला दूं। खोजने से एक हाथी उत्तर की
को सिर किए मरा हुआ मिला, उसे महादेव जी के गण ने ले आए। उस बालक के धड़ में वह सिर जोड़कर महादेव जी बोले कि उठ बैठ। वह बालक उठ खड़ा हुआ। तब शिव जी ने उसका नाम गणेश जी रखकर ऐसा वरदान दिया कि आज से तीनों लोकों में जिसके यहाँ शुभ कार्य हो वह प्रथम गणेश जी को पूजकर पीछे दूसरा काम करे तो उसका कार्य अच्छी तरह संपूर्ण होगा। उसी दिन से सब लोग गणेश जी को पूजते हैं। श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर देवताओं और दैत्यों ने भी पहले गणेश जी की पूजा की। फिर नारायण जी की आज्ञा से देवताओं ने वासुकी नाग का सिर पकड़ा और दैत्यों ने पूंछ पकड़ ली को कहा। तब दैत्य लोग अभिमान से बोले कि हम किस बात में तुमसे कम हैं जो अशुद्ध अंग पूंछ को पकड़ें। यह सुनकर परमेश्वर ने देवताओं से कहा कि तुम ही लोग पूंछ पकड़ लो। सो दैत्य लोग सिर और देवता यह नारायण जी वासुकी नाग की पूंछ पकड़कर समुद्र को दही के समान मथने लगे। उस समय मंदराचल का घूमना कश्यप रूप भगवान को ऐसा मालूम होता था कि जैसे कोई पीठ में खुजलाता है। जब दैत्य लोग समुद्र मथते समय वासुकी नाग का सिर खींचने लगे तो उसके फुफकार से ऐसी ज्वाला निकली कि उनका सिर जलने लगा। तब दैत्यों ने फिर चाहा कि हम लोग पूंछ पकड़ें। उस समय नारायण जी बोले कि जो बात तुमने अपनी इच्छा से अंगीकार किया वह छोड़ना ना चाहिए। जब देवता और दैत्य समुद्र मथते मथते थक गए तब उन्होंने नारायण जी से विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ, अब हमें सामर्थ्य नहीं रही कि अब हम समुद्र मंथन करें। यह वचन सुनते ही परमेश्वर ने कुछ अपना बल उनको देकर धैर्य दिया। तब वो लोग नवीन बल पाकर फिर समुद्र मथने लगे। समुद्र से प्रथम ऐसा हलाहल विष निकला कि जिसकी गर्मी पाकर समुद्र के सब जलचर व्याकुल हो गए। देवता और दैत्यों ने घबरा कर कहा कि हे वैकुंठनाथ, इस विष के रखने का कहीं ठिकाना कीजिए, नहीं तो हम लोग इसकी गर्मी से मरा चाहते हैं। तब भगवान जी बोले, इस गरल को महादेव जी के सिवा दूसरा कोई अंगीकार नहीं कर सकता। तुम लोग उनकी विनती करो। यह वचन सुनकर दैत्यों और देवताओं ने महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे महाप्रभु, इस विष से तीनों लोकों के जीव जल कर मरना चाहते हैं, इसको अंगीकार कीजिए। तुम्हारे सिवा दूसरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो विष को गर्मी सह सके। यह बात सुनकर शिव जी ने विचारा कि मैं वैष्णव हूँ, जो कोई दूसरे का दुख देखकर उसका कष्ट ना निवारण करे उसे वैष्णव ना कहना चाहिए, इसलिए इतना कष्ट छुड़ाना उचित है। यह सोचकर शिव जी ने पार्वती जी की ओर देखा। तब पार्वती जी बोली, हे स्वामी, देवता लोग शरण में आए हैं, जिसमें इनका कल्याण हो सो कीजिए। नारायण जी ने भी शिव जी से कहा कि ये सब लोग देव हैं, आप महादेव हैं, इसलिए प्रथम जो वस्तु समुद्र से निकली है वह आपको भेंट करना चाहिए, सो आप इसे अंगीकार कीजिए। सब जीवों का दुख हरना आपको उचित है। तब महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, सच है, इस गरल को मेरे सिवा दूसरा कोई पी नहीं सकता। इसे पेट में उतार जाऊं तो रामचंद्र जी जो मेरे हृदय में रहते हैं दुख पहुँचेगा, इसलिए कंठ में इस विष को रखे रहना उचित है। ऐसा कहकर शिव जी ने उस विष को जो फेन के समान समुद्र से निकला था एक ही बेर में सब मुंह में डाल लिया। सो मुंह में डालते समय थोड़ा सा विष पृथ्वी पर गिर पड़ा था। उसी से सिंगिया और बच्छनाग आदि उत्पन्न हुए। महादेव जी वह विष अपने कंठ में रखे रहे, इसी कारण उनका
गला बाहर से नीला है और नीलकंठ नाम प्रसिद्ध हुआ। नारायण जी ने अमृत दृष्टि से देवताओं व दैत्यों को देखा तो विष की सब गर्मी उनके अंग से दूर हो गई। देवताओं ने शिव जी की बहुत स्तुति की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।